हम तैयारी कर रहे हैं एक बिल की, लेजिस्लेशन की, जिसमें इबरतनाक सजा हो, खौफजदा हो लोग, जिस तरह की वो एविडेंस देनी हो विटनेस बॉक्स में खड़े होके, वो बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए भी हम प्रेपरेशन कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस की, कि क्या उनको सामना ना करना पड़े अदालत में। तो उसकी भी इंशाल्लाह पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक लेजिस्लेशन लेके आएंगे। हुकूमत की बड़ी कामयाबी, मुश्तरका इजलास में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल समेत 8 बिल्स की मंजूरी। पार्लियामेंट ने एनी मनी लॉन्ड्रिंग दूसरी तरमीमी बिल और वक्फे इमलाक बिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बढ़ाने का बिल भी मंजूर। मेडिकल कमीशन बिल, सर्विंग और मैपिंग बिल की भी मंजूरी। अपोजिशन का शोर शराबा, ऐवान से वॉकआउट। मुश्तरका इजलास में बिल्स की मंजूरी। अपोजिशन ने पार्लिमानी तारीख का स्याह दिन करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं स्पीकर ने वजीर आजम के डिक्टेशन पर असम्बली की रिवायात को रौंद दिया। अपोजिशन ने बड़ी मेहनत से तरामीम तजवीज़ की थी, वो अपने मफाद की नहीं पाकिस्तान के मफाद की बात कर रहे थे। चाहते थे किसी को बिला वजह हिरासा ना किया जाए। बिलावल भुट्टो बोले हुकूमत ने कानून साजी के लिए गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया। शिकें थी जो हैं नैब के कानून में, उसमें से 34 में इन्होंने अमेंडमेंट्स का हमारे सामने रख दी। यानी 34 नैब के एक्ट में अमेंडमेंट्स का मतलब कि नैब को दफन कर दो। अपोजिशन रहनुमाओं के मफादात मुल्क मुखालिफ हैं। वजीर आज़म इमरान खान का मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल, कहा अपोजिशन के रवैये पर अफसोस हुआ। अपोजिशन नैब तरमीम से शुरू हुई और मनी लॉन्ड्रिंग पर फंस गई। अपोजिशन की तरामीम पर अमल करने का मतलब था नैब को दफन कर दें। इसहाक डार को देखकर लगता नहीं कि उनके वालिद की साइकिल की दुकान थी। लगता है शहबाज शरीफ गवाल मंडी में नहीं, बकिंगम पैलेस में पले बढ़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुकूमत को नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की तामील का हुक्म। तफसीली फैसले में लिखा गया हुकूमत बरतानिया में हाई कमीशन के जरिए वारंट की तामील कराए। अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की ज़मानत ख़त्म हो चुकी, अदालत के सामने सरेंडर करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। किसी और केस में भी इश्तहारी करार पाने वाला कानूनी तौर पर हासिल हुकूक खो देता है। बाबर आजम की समरसेट काउंटी क्लब की जानिब से धुआंधार बल्लेबाजी। कौमी क्रिकेटर ने 5 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 114 रन की शानदार इनिंग जड़ दी। बाबर आजम की सेंचुरी की बदौलत समरसेट ने ग्लैमरगन को 66 रन से शिकस्त दी। इंग्लैंड को 2015 के बाद होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा एक रोज़ा मैच जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने 302 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। मैक्सवेल ने 108 और एलेक्स कैरे ने 106 रन की इनिंग्स खेली। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास अपनी अददी बरतरी साबित कर दी है। अपोजिशन का एहतजाज और बायकॉट। हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कई अहम कवानीन मंजूर कराने में कामयाब हो गई है। इस्लामाबाद से आप ये रिपोर्ट देखिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। वज़ीर आज़म इमरान खान, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत बड़ी तादाद में हुकूमती और अपोजिशन के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी और खुर्शीद शाह इजलास में शरीक नहीं हो सके। इजलास में मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने मतरूका वक्त अमलाक बिल मंजूरी के लिए पेश किया तो अपोजिशन ने तहरीक पर गिनती का मुतालबा कर दिया, जिसमें हुकूमत को 190 के मुकाबले में 200 वोट से कामयाबी मिली। 200 मेंबर रोज इन favor of the motion, 190 rose against the motion, so the motion is adopted.
पार्लियामेंट ने मतरूका वक्फ अमलाक बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद वक्फ अमलाक बिल 2020 के तहत विफाक के ज़ेर इंतजाम इलाकों में मसाजिद, इमाम बारगाहों के लिए जमीन वक्फ करने से पहले रजिस्टर कराना होगी। Further to amend the entire Money Laundering Act 2010, the entire Money Laundering Second Amendment Bill 2020 be passed. हुकूमत ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल 2020 ऐवान में पेश किया तो अपोजिशन ने हंगामे के बाद वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन की गैर मौजूदगी में हुकूमत ने इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग बिल, इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तीसरी तरमीम का बिल और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बिल भी पास करा लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं आज अपोजिशन का रवैया देखकर अफसोस हुआ। अपोजिशन के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सच साबित हो गए। अपोजिशन और पाकिस्तान के मफादात अलग अलग हैं। इसहाक डार को देखकर लगता ही नहीं कि उनके वालिद की साइकिल की दुकान थी बल्कि मर्सिडीज़ का शोरूम था। यूँ लगता है कि शहबाज शरीफ गवाल मंडी में नहीं बल्कि बकिंगम पैलेस में पले बढ़े। ये फैटफ कोई तहरीक हमारी गवर्नमेंट की वजह से नहीं, हम फैटफ के ग्रे के अंदर आए, ग्रे लिस्ट के अंदर। ये हमें विरासत में मिला, इनहेरिट किया हमने। सबको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी ब्लैक लिस्टिंग का मतलब ये है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं, हमारी फाइनेंस, हम बाहर के फाइनेंसेस से मुल्क कट ऑफ हो जाता है। मैं तो आज ये उम्मीद लगा रहा था कि हमारी ऑपोजिशन जो आएगी वो हमारी तारीफ़ें करेगी, हमें शुक्रिया अदा करेगी कि जिस तरह हमने इस मुश्किल वक्त से निकले हैं। मैंने आज ऑपोजिशन का जब रवैया देखा तो मुझे जो मेरे दिल में खदशा था, जो मेरे इनके ऊपर मेरे व्यूज़ हैं, सब ऑपोजिशन पे नहीं, इनके जो लीडर्स हैं वो कंफर्म हो गए। आज मेरी एक कन्विक्शन है कि इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। उन्होंने इस्तेमाल किया फैटफ को अपने जो करप्शन के केसेस थे वो बचाने के लिए। ये पब्लिक के इंटरेस्ट की हिफाजत कर रहे हैं, ये तो अपने जो लीडर्स की चोरी किए हुए पैसे की हिफाजत कर रहे हैं। इनका तो इंटरेस्ट ही उल्टा है पाकिस्तान से। जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का तो इंटरेस्ट है कि ये चोरी किया हुआ पैसा वापस आए। इन्होंने अपनी ऑपोजिशन का मकसद ये बना दिया कि किसी तरह वो उस चोरी किए हुए पैसे को बचा लें। इसहाक डार को देखें, इसहाक डार ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में कोई मर्सिडीज का शोरूम था। नवाज शरीफ, इनकी शरीफ की फैमिली, अब इनकी फैमिली देख लें, इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। किधर से पैसा आया, इतना पैसा? और जवाब मांगो तो जी ये सियासी इंतकामी कार्रवाई हो गई। ऑपोजिशन को फिर कहता हूं, आपने जो भी, हम हर तरह की आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। जो आप चाहते हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, हमारे से क्या है, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं।